नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 3। इस सीरीज में पार्ट 1 2 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज जरूर देखिए। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन आर। एसिड रेन बनता है, क्यों बनता है हम सब जानते हैं। तो ऐसे कौन से दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो एसिड रेन को बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर नॉक्स एंड CO2। So the correct answer is NOx and SO2। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी आर। तो ह्यूमन एक्टिविटी से कौन से मेजर ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं? मिथेन एंड हाइड्रोजन और H2O, N2O मिथेन या H2O, N2O मिथेन या O2, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन N2O एंड H2O। सही उत्तर है यही। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो जो पानी, वो भी सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, तो वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। ठीक है, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन सल्फर बेस्ड एयर पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर। अब सल्फर बेस्ड जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनमें सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रिएक्शन होता है और एसिड रेन होता है, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा हो सकता है? +2 and +4, -2 +2 and +4, -2 +4 and +6, या +2 +4 and +6। सही उत्तर है -2 +4 and +6। और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। आंसर तो 3 है। तो ये देखिए, इस तरह से कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। ये होता है न्यूक्लियस, उसके बाद होता है पहला शेल, KLM शेल्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और M में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 और 2 10। और इस वैलेंस शेल में जिसकी कैपेसिटी 8 की है, लेकिन बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2 +4 और +6 होता है। और अगर आपको लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुछ और होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो आप मेरे आंसर को विथ प्रूफ चैलेंज कर सकते हैं। आई हाईली इंकरेज यू टू डू दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन रिएक्शंस आर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हम जानते हैं। इस सीक्वेंस में वो रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो RCH2 फ्री रेडिकल, फिर RCH2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके RCH2O2 फ्री रेडिकल, और फिर RCH2O एक ऑक्सीजन फिर निकल जाता है, और फिर इस ये भी टूट जाता है और HO2 फ्री रेडिकल बनता है, और फाइनली इसमें से फिर एक ऑक्सीजन निकल जाता है और HO फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये पहले भी आ चुका है इसलिए यहाँ पर है। और ये रिएक्शन आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय AK डे जो किताब होती है उसमें भी मिल जाएगा। आंसर इज 1। Okay. Question number 5. Different types of chemical bonds present in a molecule of peroxyacetyl nitrate. One of the dangerous carcinogenic pollutants are. आपको पता है जब फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शन होता है तो उसमें 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ओजोन और पैन। और पैन है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो अब कह रहे हैं कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल में होते हैं। और सही उत्तर है 7 सिंगल, 2 डबल एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड क्या होता है बहुत सबको पता है। डबल बॉन्ड क्या होता है सबको पता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आपको पता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड अ डेटिव बॉन्ड और अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड is a covalent bond that is a shared pair of electrons in which both electrons come from the same atom। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। इस तरह से ये दिखता है, यहाँ पर कार्बन और ये H3 है, फिर यहाँ पर भी एक कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, और फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर कार्बन आइटम दिख नहीं रहा है पर यहाँ पर कार्बन आइटम होता है। ठीक है,
Question 6. Aerosol is 1. Dispersion of solid and liquid particles in suspended in gas. 2. Dispersion of air molecules in atmosphere. 3. Dispersion of fine solid particles in a liquid. या 4. Dispersion of colloids in a liquid. Aerosol का मतलब air में solution. Dispersion of solid and liquid particles suspended in gas और air दोनों ही हो सकता है. तो 1 is the correct answer. ठीक है. Question 7. Cyclone separators use the following force to separate the particulates. साइक्लोन सेपरेटर्स कौन सा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के लिए? 1 ग्रेविटी, 2 सेंट्रीफ्यूगल, 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक या 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ग्रेविटी फोर्स यूज नहीं करते हैं. ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल सेटलर्स यूज करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज करते हैं. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स दैट थ्रोज ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो जो साइक्लोन सेपरेटर्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो एक तरह का इनर्शियल फोर्स भी होता है. आंसर इज 2. Question 8. In wet scrubbers, the particle separation takes place on. Wet scrubbers है, remember? गीला. तो particle separation wet scrubbers में कहाँ पर होता है? Fibers, no. Droplets of liquid, 3 filter medium या 4 surface. Wet scrubbers है, उसमें पानी डाला जाता है, तो separation of particles droplets of liquid पर होता है, पानी से घुल जाता है वो. ठीक है. Answer is 2. Question number 9. In a city on traffic congestion roads, in a city on traffic congested road, the nitrogen dioxide NO2 concentration was observed as 80 microgram per meter cube. What is the concentration of NO2 in milligram per 1000 meter cube of air? सेम रहेगा 80, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन जो था 80 माइक्रोग्राम उसको जब हमने 1000 से इंटू किया तो वो हो जाएगा 80 मिलीग्राम. ठीक है. और मीटर क्यूब को जब हम 1000 से इंटू करेंगे तो होगा 1000 मीटर क्यूब. तो हमने मल्टीप्लाई दोनों को 1000 से किया है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी. आंसर होगा 8. ठीक है. क्वेश्चन 10. द इफेक्ट ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स 1 हाइड्रोफोबिक नेचर, 2 solubility in water, 3 corrosive ability या 4 longevity in air. तो इसका आंसर मुझे मिला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जितना पानी में सॉल्युबल होता है उतना ही एसिडिक बनाता है पानी को और फिर वो एसिड रेन होता है. तो इसलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंपॉर्टेंट है और उसका असर होता है. अगर हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो वो एसिड रेन नहीं कॉज करेगा, तो वो उतना सिवियर ना हो शायद. कोरोसिव एबिलिटी जो होता है कुछ गैसेस का हो सकता है, पर गैस तब तक उतना क्रोसिव नहीं होते हैं जब तक वो पानी के साथ मिल ना जाए. गैस को क्रोसिव होने के लिए भी एसिडिक होना पड़ेगा और उसको पानी के साथ सॉल्युबल होना पड़ेगा. ठीक है. लॉन्जिविटी इन एयर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो लॉन्जिविटी इन एयर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देयर आर एक्चुअली मोर देन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हियर, बट मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है. आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले पीवाई की वीडियो में. तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस एग्जाम से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज मैं जल्दी ही लेके आऊंगी. सो प्लीज वेट फॉर दैट. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.